हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स की। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक स्कूलिंग एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सो सबसे पहले हम नेशनल आइडेंटिटी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, इसके जो सारे प्रीवियस टॉपिक्स हैं, सिर्फ हमारा ये वाला डिटेल टॉपिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी, सेक्युलर एंड ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी, ये टॉपिक रह गया है, वो मैं अभी कंप्लीट कर दूंगी। सो इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर दिए गए हैं अलॉन्ग विद द प्रीवियस 4 ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको किसी में भी डाउट हो तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो टू बिगिन विद स्कूलिंग एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ठीक है, अभी हम नेशनल आइडेंटिटी की बात नहीं करेंगे। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि स्कूलिंग क्या होता है। देखिए, अगर आपको नेशनल आइडेंटिटी पे आए या फिर सेक्युलर आइडेंटिटी पे, कोई भी आइडेंटिटी पे आता है तो आपको स्टार्टिंग इसी पोर्शन से करनी है। सबसे पहले हम बताएंगे स्कूलिंग क्या है, फिर स्कूल की डेफिनेशन, जो बेसिक प्रॉपर आइडेंटिटी के नेम से तक पहुंचने से पहले तक जो हम पोर्शन करेंगे वो आपको लिखना ही लिखना है। क्लियर? आपको चाहे कोई भी आइडेंटिटी फॉर्मेशन आ जाए। सो स्कूलिंग क्या है? स्कूलिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बीइंग रिसीव्ड एट स्कूल। क्लियर? देन बीइंग फॉर्मली एजुकेटेड एट स्कूल, बच्चे फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं ना स्कूल में, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू एवरी इंडिविजुअल। इट इज़ अ ट्रेनिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, मेंटल, फिजिकल, कैरेक्टर, नेशनल प्राइड, हेल्थ एंड सैनिटेशन एट्सेट्रा। तो हर तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, यानी कि नॉलेज, उनके अंदर स्किल्स डेवलप किए जाते हैं। तो स्कूलिंग क्या है? एक प्रोसेस है ये सारी चीज़ों का। क्लियर? इसके बाद देखिए स्कूल की डेफिनेशन। स्कूल इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ सोसाइटी वेयर कोऑपरेशन इज़ सॉट बाय रेबन। ये डेफिनेशन दी गई है, तो स्कूल की डेफिनेशन भी आपको डेफिनेटली लिख कर आनी है। नाउ वी विल सी नेशनल आइडेंटिटी होती क्या है। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू रूपर्ट एमर्सन, नेशन आइडेंटिटी इज़ डिफाइंड एज द आइडेंटिटी ऑफ पीपल हु फील दैट दे आर अ नेशन। आइडेंटिटी उन लोगों की जो एक दूसरे को एक नेशन की तरह फील करते कि ये हमारे देश का ही बंदा है ना। देशभक्ति की भावना जब जागती है तो उस वो पर्सन को क्या हम कहते हैं, लाइक नेशनल आइडेंटिटी फॉर्म होती है। देन अब हमें नीड क्या है डेवलप करने की नेशनल आइडेंटिटी की। तो सबसे पहले देखिए, नीड फॉर डेवलपिंग नेशनल आइडेंटिटी फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। अब जो देखिए, काफ़ी बच्चों के साथ ऐसे होता होगा कि जब फ्लैग होस्टिंग होती है ना, नेशनल एंथम गाते हैं तो अंदर से एक स्पार्क आती है अपनी कंट्री की तरफ। तो वो क्या है, हमें इंटरनल पीस देती है। एक्सटर्नल पीस कब होती है? लाइक अगर आपकी हेल्प करने की हैबिट है, आप किसी की मदद करते हैं तो वो बंदा मदद लेकर खुश हो जाता है, तो हमें क्या है, इंटरनल पीस फिर से मिलता है। एक्सटर्नल पीस होता है जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं हमें चाहिए, अगर हम वो मिल जाती हैं, ठीक है, हम उनको यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल पीस वो चीज़ें होती हैं। देन मेंटेन पीस एंड हारमोनी, ताकि हम प्यार से और शांति से रह सकें एकजुट होकर। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नेचुरली डेवलपिंग नेशनल आइडेंटिटी, हमें अपने देश की संपत्ति को यहीं पर प्रोग्रेस करना है, बाहर नहीं लेकर जाना। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो हमारी खुद की कंट्री की, इसलिए हमें नेशनल आइडेंटिटी को डेवलप करना ज़रूरी है ताकि हर पर्सन एक नेशनल आइडेंटिटी उसके अंदर आ सके। देन सोशल प्रोग्रेस के लिए नेशन के साथ देखिए क्या कुछ रिलेटेड होते हैं फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है। तो ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए क्या है, नेशनल आइडेंटिटी हर पर्सन में ओरिजिनेट होनी चाहिए। देन सेल्फ डिपेंडेंस, कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इतना कॉन्फिडेंट है, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो नेशनल आइडेंटिटी उसके अंदर भी आती है। देन डेमोक्रेसी, वी नो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसको बैलेंस करके रखना, उसको बनाए रखना, इसके लिए नेशनल आइडेंटिटी एक पर्सन में लेकर आनी ज़रूरी है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि स्कूल में क्या ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे नेशनल आइडेंटिटी बच्चे की अराइज होती है। सो फर्स्ट इज़ लिटरेरी क्लब्स। लिटरेरी क्लब्स यहाँ पर
बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं या फिर अपने कुछ व्यू शेयर करते हैं, किसी टॉपिक पर स्पीच लिख कर लेकर आते हैं, तो वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम उनको टॉपिक दे सकते हैं नेशन। क्लियर? आपको देखिए हर आइडेंटिटी फॉर्मेशन में, चाहे वो नेशनल आइडेंटिटी है या सेकुलर है, उसमें ये एक्टिविटीज़ वाला पोर्शन ज़रूर मिलेगा कि स्कूल में आप किस तरह से डेवलप करते हो। तो बेसिकली एक्टिविटीज़ इन्हीं के रिलेटेड होती हैं, लेकिन उसमें टॉपिक आपको कौन सा मेंशन करना है। लाइक इसमें हम नेशन मेंशन कर रहे हैं, तो नेशन के रिलेटेड जो भी स्पीच या फिर कॉन्वर्जेशन हो सकती है वो लिटरेरी क्लब्स में आ जाएगा। देन एक्सटेंशन लेक्चर्स, कोई बाहर से हम प्रॉपर पर्सन बुलाते हैं, ठीक है, कोई प्रोफाउंड पर्सन बुलाते हैं, वो आकर स्कूल में लेक्चर देते हैं नेशन के बारे में, ठीक है, कोई नेशनल थिंग के बारे में, कोई इवेंट के बारे में, तो वो उससे भी क्या है, बच्चे अवेयर होते हैं। स्कूल मैगजीन में एक कॉलम बनाया जा सकता है या फिर कोई बच्चे को टॉपिक दिया जा सकता है कि आपने नेशनल पे ही कुछ बनाना है, चाहे वो पोएम हो या आपकी कोई स्पीच हो, कोई आर्टिकल हो, नेशन के रिलेटेड लिखना है, तो वो भी क्या करता है, डेवलप करता है नेशनल आइडेंटिटी। क्विज़ करवाई जा सकती है कि हमारी कंट्री के लिए, हमारी नेशन के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप लेके आइए, आपकी क्विज़ होगी। तो बच्चे उस तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और उनको पता भी लगता है कि हमारे नेशन में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है, क्या फंडामेंटल्स हैं, वो सारी चीज़ें पता लगती हैं उनको। देन डिबेट ऑन स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ एनी रिलेटेड टू द नेशन। क्लियर? देन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ओकेजन्स, फेस्टिवल्स जो भी होते हैं हमारे कंट्री के, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, क्लियर, तो फिर वो हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूल्स में। बच्चों को उससे क्या पता लगता है, कल्चरल मोटिवेशन भी मिलती है। हर फेस्टिवल किसी ना किसी कल्चर को डिपिक्ट करता है या फिर हमारे नेशन को ही डिपिक्ट करता है। लाइक रिसेंटली हमने देखा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, फिर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये सारे क्या हैं, फेस्टिवल्स ही तो हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं और इनकी इम्पॉर्टेंस हमें पता लगती है। देन सोशल सर्विस प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं ताकि पीसफुली हम पीस एंड हारमोनी में रहना सीख सकें। सेलिब्रेशन ऑफ डेज रिलेटेड टू ग्रेट पर्सनैलिटी, जैसे मैंने महात्मा गांधी की बात की, ठीक है, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की याद में। तो इस तरह की सेलिब्रेशंस क्या है, बच्चों को जो पुराने हमारे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थी उनको भूलने नहीं देते, उनकी जो योगदान था हमारी आज़ादी में कह लीजिए या फिर हमारे नेशन के प्रति, हमारे कंट्री के प्रति, वो बच्चों को पता लगता रहता है। क्लियर? देन इज मीन्स फॉर डेवलपिंग नेशनल आइडेंटिटी ड्यूरिंग स्कूलिंग। अब मीन्स क्या है, इनके मीन्स या फिर आप इसको वेज भी कह सकते हैं। क्लियर? मीन्स और वेज फॉर डेवलपिंग नेशनल आइडेंटिटी ड्यूरिंग स्कूलिंग, किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम जो प्रमोट करे सेक्युलरिज्म को, सोशलिज्म को, डेमोक्रेसी को, तो वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी को जनरेट करेगा। क्योंकि नेशन है, नेशन की क्या पॉलिसी है, बिकॉज हम अपने नेशन की बात करें तो इंडिया इज़ अ सेक्युलर सोशल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो ये सारी वैल्यूज़ जनरेट करनी करिकुलम के थ्रू इंपॉर्टेंट है। देन हिस्टोरिक अचीवमेंट्स ऑफ लीडर्स, बच्चों को बताना उनके बारे में ताकि वो अवेयर हो सकें। इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स, ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ अपने ही कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे पर्सन को हम बोलते हैं या फिर कुछ इररेलिवेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। हर पर्सन का जो अपना कल्चर होता है, अपना रिलीजन होता है, उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना। अगर हम खुद के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन इज़ नेशनल डेज सेलिब्रेशन, जो भी हमारे नेशनल डेज होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। क्लियर? देन कॉमन यूनिफॉर्म्स लगाई जानी चाहिए बच्चों पे ताकि बच्चे क्या है, डिस्पैरिटी में ना पड़ें, यानी कि अनबायस्ड रहे सब कुछ। जो तो बच्चे देखिए अच्छी फैमिली से आते हैं वो उस तरह के कपड़े पहनेंगे ना, ब्रांडेड कपड़े पहन कर आएंगे, और जो मिडिल क्लास या फिर लो फैमिली से बिलोंग करते हैं वो नॉन ब्रांडेड कपड़े पहन कर आएंगे, तो उनका ध्यान पढ़ाई में कम, कपड़ों पे ज़्यादा रहेगा। तो आजकल तो यूनिफॉर्म के साथ साथ बैग्स, स्कूल किट्स, ये सब कुछ फिक्स कर दिया गया है ताकि कोई भी बच्चा ना फैंसी चीज़ें लेकर ना आए। बच्चे उसी के रिलेटेड गॉसिप करते रहते हैं और पेरेंट्स से जाकर डिमांड करते हैं कि हमें भी ऐसी सुंदर किट चाहिए, है ना। तो कॉमन यूनिफॉर्म्स एंड कॉमन स्टेशनरी, कुछ भी कह सकते हैं आप। नॉलेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स, जो भी हमारे कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए मूवमेंट्स की गई हैं, क्लियर, तो वो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अनबायस, सॉरी ये डी लिखा गया, अनबायस टेक्स्ट बुक्स,
टेक्स्ट बुक्स अनबायस होनी चाहिए, इसमें किसी भी रिलीजन के रिलेटेड कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं लिखा होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव किसी के रिलेटेड नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री की बात है। कंट्री हमारी क्या है, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल है ना, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री में, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, तो अनबायस्ड टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिंबल्स, हमारा नेशनल फ्लैग, उसमें ग्रीन कलर किसके लिए है, वाइट कलर क्या डिपिक्ट करता है, ऑरेंज सेफ्रन कलर क्या डिपिक्ट करता है, और सेंटर में जो अशोका चक्र है उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, यानी कि कितनी लाइंस होती हैं। क्लियर, सभी कुछ पता होना चाहिए बच्चों को। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, तो ये सारे क्या है, नेशनल सिंबल्स। देन इन द मॉर्निंग असेंबली वी कैन से, उसमें क्या हो सकता है, टॉक्स ऑन यूनिटी। मॉर्निंग असेंबली हर क्लास को दी जाती है कि आज मॉर्निंग असेंबली आपने कंडक्ट करनी है, वहाँ पर कोई स्किट प्रेजेंट कर सकते हैं नेशन के तरफ, या फिर कुछ मिनट यूनिटी के बारे में बच्चों को अच्छी बातें बताई जा सकती हैं। देन इज टीचर्स बिहेवियर, टीचर्स का बिहेवियर किस तरह से है, ठीक है, वो हमारे नेशन के प्रति उनका बिहेवियर भी सही होना चाहिए, तभी तो वो बच्चों को एक रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट करेंगे खुद को। देन रैशनल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, वही चीज़ आ गई। अगर देखिए जो चीज़ टीचर्स पर पहले इम्प्लीमेंट होगी फिर वो स्टूडेंट्स में इनकलकेट कर पाएंगे। जो चीज़ टीचर्स खुद ही नहीं मानते हैं तो बच्चों को किस तरह मोटिवेट करेंगे वो करने के लिए। देन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी जो रिलीजन्स हैं, जैसे मैंने कहा इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल एंड लिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री, तो सभी रिलीजन्स क्या हैं, हमारे कंट्री के खुद के हैं, चाहे वो ईद है, चाहे गुरपुरब है, चाहे दिवाली है, चाहे दुशहरा है ना, ऐसे कुछ भी है, होली है, लोहड़ी आ गया, तो ये सारे फेस्टिवल्स क्या है, सेलिब्रेट किए जाने चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट नेशनल आइडेंटिटी का। सो इतना मटेरियल सफिशिएंट है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी वो हर पॉइंट को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू मेक माई एफर्ट्स वर्थफुल। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोज़ में हम इसके जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो भी कवर कर देंगे। सो कीप वॉचिंग फॉर दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।